हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे शून्य का भाग। यानी कि हमारे पास कुल 3 प्रश्न हैं और इन तीनों प्रश्न में हम लोग सीखेंगे शून्य कहाँ, कब और कैसे लगाया जाता है। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम शून्य लगाने में नहीं होगा जब आप भाग बनाते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहला जो क्वेश्चन लेंगे हम लोग, 2 को भाग देना है 410 से। यानी कि हम सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 को 410 से क्या करना है, भाग देना है। अब 1 बाय 1 हम लोग सीखेंगे। जो भाग का रूल्स बोलता है कि हम लोग को सबसे पहले 2 का टेबल आना चाहिए, और 2 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो उसमें मेरा क्या आना चाहिए, पहला संख्या लेंगे 4 आना चाहिए, नहीं तो 4 से कम आना चाहिए। ये मेरा रूल्स बोलता है। तो 2 का पहाड़ा 4 कितना बार में आता है, 2 का 2, 2 दूना 4। यानी कि जो 2 बार में आता है हमको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। और 4 हमको 4 के नीचे इस तरह से 4 लिख देना है, हमको माइनस का साइन देना है, और 4 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है ना। अब जो रूल्स बोलता है कि सर उसका अगला संख्या मेरा क्या है, 1 है, और ये जो 1 है ना, ये क्या उतरेगा, नीचे उतर जाएगा, ठीक है। अब 2 से 1 भागा लगेगा कि नहीं लगेगा, 2 से 1 बिल्कुल भागा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा संख्या होना चाहिए, तभी भाग लग सकता है। इसी बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब भाग नहीं लगेगा तो इसका अगला संख्या हमको उतारना पड़ेगा, बिल्कुल उतारना पड़ेगा। और जैसे ही ये अगला संख्या हम यहाँ पे उतारते हैं, यानी कि 0 उतारते हैं, तो हमको यहाँ भी 0 लगाना होता है। इसी बात का ध्यान तुमको रखना है, ठीक है। यानी कि हम लोग कभी भी 2 संख्या एक साथ उतारे, यानी कि देखो यहाँ 10 था और यहाँ 10 उतारे, मतलब 2 संख्या उतारे, और कभी भी 2 संख्या एक साथ उतारते हैं तो हमको क्या लगाना पड़ता है, 0 लगाना पड़ता है कि नहीं। तो ये पहला नियम था। अब 2 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है, तो 2 का पहाड़ा में 10 5 बार में आता है। कितना बार में आता है, 5 बार में। तो इस तरह से हमको यहाँ क्या लिख देना है, 5 बार लिख देना है, और यहाँ पे जो है 10 लिख देना है, और इसको हमको कर देना है माइनस। 0 में 0 जाएगा कैंसल, 1 में 1 जाएगा कैंसल आउट। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं शेष फल। यानी कि जो मेरा शेष आ गया है, शेष फल, वो कितना आ गया है, यहाँ पे 0 आ गया है। और इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। यानी कि जो मेरा भागफल आ गया है वो कितना आ गया है, यहाँ पे मेरा 205 आ गया है, ठीक है ना। इस तरह से इस प्रश्न से हमने ये सीख लिया है कि 0 कैसे लग रहा है। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न में जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे क्या चेंजेस है और कैसे यहाँ पे 0 लगाना है। यदि हम दूसरे प्रश्न का बात करते हैं तो यहाँ हमको 3 से भागा देना पड़ेगा। कितना से भागा देना पड़ेगा, 3 को। यहाँ पे 3, 1 5, 1 2 को भागा लगाना है। अब जो भागा लगाने का नियम है उसको हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है, यानी कि 3 का पहाड़ा में सर 3 मेरा 1 बार में आता है। यानी कि यहाँ पे हमको क्या लिख देना है, इसके नीचे 3 लिख देना है, और यहाँ से इसको माइनस का साइन देना है, और फिर 3 में 3 माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट, ठीक है ना। इस लाइन को थोड़ा सा लंबा खींचना है। अब यहाँ से रूल्स बोलता है उसका अगला वाला संख्या क्या है, 1 है। यानी कि ये यहाँ पे उतर जाएगा लाइंस के नीचे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ छोटा संख्या है तो 3 से भाग नहीं लगेगा। यानी कि अब हमको उतारना पड़ेगा क्या, 5 उतारना पड़ेगा। यानी कि 2 संख्या हम लोग क्या किए, एक साथ उतार दिए, इसलिए ही हमको यहाँ पे 0 उतार देना है, ठीक है ना। अब हमको 3 का टेबल में 15 कितना बार में आता है, 3 का टेबल में 15, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, यानी कि 5 बार में आता है। इस तरह से हमको यहाँ पे 5 लिखना है और यहाँ पे उतार देना है 15, ठीक है ना। अब इसको माइनस कर देना है, 5 में 5 जाएगा यहाँ कैंसिल आउट, 1 में 1 जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ता है कि नहीं, यानी कि सर अब नेक्स्ट संख्या जो मेरा 1 है इसको यहाँ पे उतार देना है, हाँ या नहीं। फिर से वही कंडीशन आ गया सर, क्योंकि यहाँ पे सर 1 छोटा है और 3 बड़ा है, यानी कि भाग नहीं लगेगा। यहाँ 3 से बड़ा संख्या होना चाहिए, और उसके लिए हमको उतारना पड़ेगा क्या, 2 उतारना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे 2 उतार देंगे, है कि नहीं। तो जैसे ही 2 उतारें, यानी कि अगला संख्या उतारने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 संख्याओं को एक साथ उतार लिया है, ठीक है ना। ये बात ध्यान में नहीं रखना है कि एक बार हम यहाँ 0 लगा दिए हैं तो अब हमको 0 नहीं लगाना है।
जितना बार हम दो संख्याओं को एक साथ उतारेंगे उतना बार हमको 0 लगाना है। फिर से अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, तो 3 जोक 12 चौक यानी कि 4 बार। 4 बार में मेरा 12 आ जाता है, 3 4 जा 12। फिर से हम यहाँ घटाव का साइन देंगे यानी कि माइनस करेंगे, और 2 में 2 जाएगा कैंसल आउट, 1 में 1 जाएगा कैंसल आउट, है कि नहीं। यानी कि जो मेरा शेष फल जो मेरा आ गया है वो कितना आ गया है, 0। और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा भागफल कहलाएगा, ये मेरा भागफल कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इस प्रश्न को भी हमने बहुत ही आसानी से क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। एक स्माइली फेस के साथ, गुड वे के साथ वीडियो को शेयर लाइक्स जरूर करें। यदि मैथ में इंटरेस्टेड हैं तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैथ में हीरो बन जाओ, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग थर्ड प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि हम थर्ड प्रश्न देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत कोई कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग थर्ड प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, हमको 5 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 5 से, यानी कि आपको 5 का जो टेबल है वो पूरी तरह से आना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग भाग लगाते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे एक अंक लेंगे, 5 से 6 बड़ा है, भाग लग जाएगा। यानी कि 5 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है या उससे कम। 5 का 5, 5 दूना 10, 2 बार में 10 आ जाता है, इसलिए हमको एक बार लगाना है, यानी कि 5 इकाई 5। अब यहाँ पे हमको 6 के नीचे 5 लिख देना है, यहाँ पे माइनस कर देना है, ठीक है ना। 6 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। क्लियर है। अब मेरा रूल्स बोलता है कि उसका अगला संख्या हमको उतारना है सर, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको 5 उतार देना है और हम कुछ नहीं करेंगे, फिर से हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, है ना। यानी कि 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी कि यहाँ पे 3 बार में 15 आ जा रहा है, तो हमको 15 के नीचे लिखना है और हमको माइनस कर देना है। यानी कि 5 में 5 जाएगा कैंसल आउट, 1 में 1 जाएगा कैंसल आउट, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जो संख्या है ना, 2 उतार देना है। यहाँ पे हमने 2 उतार दिया है कि नहीं। अब जैसे ही यहाँ पे हम चेक आउट करेंगे कि ये 2 क्या है, 5 से छोटा संख्या है, यानी कि भाग नहीं लगेगा और हमको 5 उतारना पड़ेगा। हमको क्या उतारना पड़ेगा, 5 हमको उतारना पड़ेगा, और हमने 5 उतार लिया है, ठीक है ना। अब जैसे ही 5 उतारे, हम क्या कहें कि 2 संख्या हमने एक साथ उतारा है, इसी बात का ध्यान आपको रखना है। यानी कि सर हमको यहाँ पे 0 लगा देना है कि नहीं, बिल्कुल। अब हमको 5 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे। 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, यानी कि 5 बार में मेरा कट जाता है, यानी कि यहाँ पे हमको 25 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे ठीक है, माइनस करेंगे, 5 में 5 जाएगा कैंसल आउट, 2 में 2 जाएगा कैंसल आउट। अब ये जो मेरा 3 है कि नहीं, 3, ये यहाँ पे उतर जाएगा, हाँ या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है, यहीं पे सारा कोई कंफ्यूज कर जाता है, क्योंकि जैसे ही लास्ट वाला संख्या हम लोग उतारते हैं, ठीक है, ध्यान से, और भाग नहीं लगता है, उस कंडीशन में हमको यहाँ पे एक बार 0 लगाना होता है। और यही बेहतरीन कंडीशन है जो कि आपको सीख कर जाना है, ठीक है ना। और इस तरह से क्या बोले, लास्ट में 3 उतारे, भाग नहीं लगा, तब एक 0 जो है यहाँ से खुद से उतार देना है। और इस तरह से हमने क्या किया है, भाग कंप्लीट कर लिया है, और भाग कंप्लीट भी हो जाता है। यानी कि अब जो मेरा शेषफल हो गया है वो 3 हो गया है, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा भागफल हो गया है। तो इस तरह से ये जो 3 प्रश्न है आपको शून्य लगाना सिखा दिया होगा, है कि नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक स्माइली फेस के साथ बाय बाय, सी यू सून अगेन।